इसके बाद में सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो सबसे सरल उपाय है, बोले वो क्या है? बोले वो है भक्ति। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में बताया कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। सैवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है क्या? भक्ति। और सज्जनों, भक्ति भी दो तरह से की जाती है, एक होती है स्वार्थ की और एक होती है निस्वार्थ की। सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? अहेतुक की भक्ति, अहेतुक्य प्रतिहता। यहां लिखा है स्वार्थ की भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, जो निस्वार्थ की भक्ति है उसे ही यहां श्रेष्ठ कहा है हमारी, जो निस्वार्थ की भक्ति है। और सज्जनों, निस्वार्थ की भक्ति हमेशा बढ़ती है और स्वार्थ की भक्ति हमेशा घटती है। स्वार्थ की भक्ति का मतलब कि जिसमें हमारा कोई स्वार्थ हो, हे भगवान ये हो जाए तो ये करें, ये हो जाए तो ये करें। बोले भागवत करवाने का मन तो है, लेकिन पोता हो तो करें, और पोती हो जाए तो बोले सुंदरकांड भी नहीं करवाऊं। अब ये कोई बात है महाराज? स्वार्थ है ये तो स्वार्थ है अपना भाई। हाँ, अपना स्वार्थ है। और जहां देखो, एक व्यक्ति नारियल के पेड़ पर चढ़ा, नारियल तोड़े। नारियल का पेड़ देखा है आपने? बहुत ऊंचा होता है महाराज, को टहनी डाली होती नहीं है उसकी। अब हवा चल गई तेज, तो सोचा अब तो गिरूंगा, मरूंगा। तो बोला, हे हनुमान जी महाराज, अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया, आप तो पवन देव हैं, पवन पुत्र हैं, तो आप तो मेरी सहायता कर सकते हैं अपने पिताजी से बोल करके। अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो आधे नारियल आपके, आधे मेरे। अब बोल तो गया सजनों, लेकिन जैसी आधी दूरी पर आया, मन में सोचा कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हनुमान जी महाराज, मैं आधे तो नहीं दे पाऊंगा। देखो ऐसे ही होती है भक्ति, कमजोर स्वार्थ की। आधे तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ आधे से आधे आपके और बाकी मेरे। अब और नीचे आया तो मन में सोचा कि यार ऐसे तो हनुमान जी रोज ऊपर टांग देंगे और बोलेंगे बोल नारियल। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज, अब देखा गिर भी जाऊंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बोला, हनुमान जी महाराज भले ही गिरा दो, पर आधे से आधे भी नहीं दे पाऊंगा। मैं तो सिर्फ 11 नारियल आपको दूंगा, बस। मेहनत तो मैंने की है, 11 नारियल आपके और बाकी मेरे। घर पे गया तो घरवाली बोली, है हनुमान जी तो भाव के भूखे होते हैं, एक ही बहुत है, 11 थोड़ा चढ़ाते हैं। ये लो, आधे से एक पे आ गए महाराज। स्वार्थ की भक्ति थी, घटती चली गई। अपने लोग भी क्या करते हैं, कोई स्वामणी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई ये बोलता है, फिर साधते क्या, बोल बेटे का शादी होगी तो साथ ही कर लेंगे। कोई महाराज बेटे का वो होगा तो साथ ही कर लेंगे। बोलो करते कि नहीं करते हैं? स्वार्थ पूरा हो गया। तो स्वार्थ की भक्ति हमेशा घटती है और निस्वार्थ की भक्ति हमेशा बढ़ती है। इसलिए भैया, कोई भी भगवत कार्य करो निस्वार्थ भाव से करो। कभी भी मंदिर में जाओ तो स्वार्थ की बातें नहीं, निस्वार्थ की बातें। महाराज, स्वार्थ की बातें का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सुंदर सजनों, यहां पर वर्णन किया गया कि जो निस्वार्थ की भक्ति है वो हमेशा बढ़ती रहती है और स्वार्थ की भक्ति हमेशा घटती रहती है। बहुत ही सुंदर इसके बाद में ये बताया धर्म का फल क्या है। आज हम दान धर्म करते हैं, कथा सत्संग का आयोजन करवाते हैं, तो इसके बदले में क्या चाहते हैं, क्या चाहिए इसके बदले में हमें? तो महाराज आज किससे पूछो कि आपने कथा में पैसे लगाए हैं, इसके लिए चाहते क्या हो? बोले महाराज जितने पैसे लगाए हैं ना, उसके आगे 3 जीरो और लग करके हमारे घर आ जाए, बस यही चाहते हैं। तो क्या दान धर्म का, भक्ति का यही फल है क्या? हाँ, आज हम कोई भी दान करते हैं, कोई भी धर्म करते हैं, तो उस दान धर्म का फल क्या यही है क्या? तो भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 9वें श्लोक में बताया महाराज। इस 9वें श्लोक में क्या बताया? धर्मस्येह पवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते
नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का फल धन नहीं है मेरे भाई। धन तो हम धर्म जब देखिए, जब धन आता है तो उससे या तो बुरे कर्म कर लो या अच्छे कर्म कर लो। धन को कहीं लगाना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा धन को? हाँ, चाहे सही जगह लगा लो चाहे गलत जगह लगा लो, धन को कहीं तो लगाना है। तो हमारा धन सही जगह लगे इसलिए हम धन से धर्म करते हैं। कोई धन से धर्म करता है, कोई धन से भोग करता है, और तीसरा धन का नाश तो होता ही होता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, हे जीव, तेरे पास में दो ही गतियों की तेरे पास में पावर है, या तो तू धन से धर्म कर ले या धन का भोग कर ले, और तीसरा नाश तो मैं कर ही दूंगा। धन अस्थाई किसी के पास नहीं रहता। हाँ, या तो उसे धर्म कर लो या भोग कर लो, नाश तो होना ही होना होता है। जो धर्म करते हैं, पहले धर्म किया तो आज मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, और अब करेंगे तो आगे मिलेगा, और महाराज नहीं तो बस जयराम जी की। आप देखो, जो एक पैसे का दान धर्म नहीं करता उसके पास भी धन है, क्यों? उसने पहले किया है, आज है। और अब जो कर रहे हैं, आगे ठाकुर जी की कृपा वैसे ही बरसेगी। हाँ, नाश तो इसका होना ही होना है महाराज। तो हमारे पास धन है इसलिए धर्म कर रहे हैं, ना कि धर्म का फल धन है। आप घर में गाय लेकर के आए तो गाय जिससे आप ले रहे हो तो क्या पूछोगे? ये पूछोगे कि गाय गोबर कितना देती है? बोलो, कोई व्यक्ति गाय लेने के लिए जाए और ये पूछे कि गाय गोबर कितना देती है, ये उसकी मूर्खता है कि नहीं है? अरे घर में आएगी, खाएगी तो गोबर तो देगी देगी। हा? गाय लेने का उद्देश्य है कि वो दूध कितना देती है। ऐसे ही सजनों, कोई अगर धर्म करके ये सोचे कि धन कितना आएगा तो ये गोबर वाली सी बात हो गई। अरे धर्म का फल क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। अपवर्ग माने देखो, अपवर्ग उसे कहते हैं जहां पवर्ग नहीं हो। पवर्ग में 5 अक्षर होते हैं, पै, फै, वै, भै और मैं। पै माने पतन, फै माने फलासा, बै माने बंधन, भय माने भय और मैं माने मृत्यु। जहां इन 5 चीजों का भय नहीं होता उसे अपवर्ग कहते हैं। पतन फलाशा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाई। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाई। पै भय 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 मैं रहित, सो अपवर्ग कहाई। यानी मोक्ष, मोक्ष मिल जाने के बाद में, अपवर्ग का मतलब मोक्ष। मोक्ष हो जाने के बाद में पतन नहीं होता। मोक्ष हो जाने के बाद में किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं होती। मोक्ष हो जाने के बाद में कोई बंधन नहीं होता। मोक्ष हो जाने के बाद में कोई भय नहीं होता, और मोक्ष हो जाने के बाद में मृत्यु नहीं होती। उसे कहते हैं अपवर्ग, यानी परमात्मा की प्राप्ति। कोई भी धर्म का काम करो तो उसके बदले में भगवान का सानिध्य ही मांगो। हे ठाकुर जी, आपका सानिध्य मिल जाए। धन तो पापी को भी मिलता है, पर संतों का और ठाकुर जी का सानिध्य नहीं मिलता महाराज। धन तो पापी के यहाँ भी बहुत होता है, जुआरी शराबी के यहाँ भी धन बहुत होता है, पर सजनों भगवान का सानिध्य और सत्संग तो किसी किस्मत वाले भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। ये सबको प्राप्त नहीं होता, इसलिए धर्म का फल है भगवत प्राप्ति।